हेलो एवरीवन, नमस्कार। इंट्राडे निफ्टी के ये सेशन में आपका स्वागत है। आप इचिमोकू ट्रेडिंग मास्टर का सेशन अटेंड कर रहे हैं। 29 ऑफ मई आज की तारीख है और रात के 9:55 हो चुके हैं। आईपीएल का फाइनल चल रहा है। तो आपका आज का दिन कैसा रहा? मेरे ख्याल से आज का दिन काफी कंफ्यूजिंग रहा होगा क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुई थी। इमीडिएटली मैं चार्ट्स में चल रहा हूँ और वहां जाके हम लोग अपना जो ट्रेड लेते हैं रेगुलरली उसकी चर्चा करेंगे। ये सेशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये सेशन में आप ढेर सारे इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सेशन की लेंथ आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो जनरली सेशंस होते हैं उसके मुकाबले। ये सेशन में आपको छोटी छोटी बारीक चीजें जो जनरली बहुत सारे सेशंस आप जो देखते होंगे अलग अलग चैनल्स पे, वहां पे जो नहीं बताई जाती वो बताई जाती है। और ये एक इचिमुकू का स्वदेशी हिंदी चैनल है जिसमें हम इचिमुकू के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। ये सेशन में आप 9:15 से लेके 3:30 की सारी जो कैंडल्स होती हैं, 1 मिनट की, 15 मिनट की वगैरह, उसके मूव्स के हिसाब से कैसे हमें ट्रेड लेने चाहिए उसकी पूरी चर्चा और इंफॉर्मेशन आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। ये है आज का चार्ट। आज है तारीख 29 ऑफ मई, 9:56 हुई है। 1 मिनट का ये चार्ट है, 3x की स्पीड है। और अब मैं यहाँ पर रिप्ले मोड ऑन करके आपको बताने वाला हूँ कि आज अगर आप सिस्टम के सामने होते तो आप ट्रेड करते इचिमुकू के सहारे तो आपका दिन कैसा रहता। ओके, सो लेट्स गेट गोइंग। बहुत ही बड़ी गैप अप कैंडल एट द बिगनिंग ऑफ द डे। ये हमारी लास्ट कैंडल थी फ्राइडे के दिन, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 3:29 की। और उसके बाद आज की जो फर्स्ट कैंडल खुली है वो बहुत ही ऊपर खुली है, गैप अप जबरदस्त। यानी आप देखिए 18,491 से सीधा ही 18,599। ये क्या हो रहा है? दिस इज ऑसम, अमेजिंग। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जब ऐसी कोई बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग या गैप डाउन ओपनिंग होती है तो हम पहली 1 मिनट की अगर कैंडल पे हम काम कर रहे हैं तो पहली 10-15 मिनट को ट्रेड नहीं करते क्योंकि तब मार्केट्स बहुत चॉपी, वोलेटाइल, अनसर्टन, आपको जो भी लगे शब्द का प्रयोग करना वो आप कर सकते हैं। ये हमने ऊपर का एक लेवल लगा दिया। जनरली ऐसे ऊपर के लेवल को जब प्राइस पार करके ऊपर जाएगी तो ये मान सकते हैं कि ऊपर का ट्रेंड है। तब तक हम ये लेवल को पार करने की कोशिश करते हुए निफ्टी को देखेंगे। ओके, सो फ्लैट गैप अप ओपनिंग, उसके बाद में ट्रेड हो गया है फ्लैट और अब ये हो गया बेरिश मूव इन अ बुलिश एनवायरनमेंट। कैसे पता चला? 10 कैन यानी ब्लू कलर की लाइन को किजुन ने ऊपर की ओर काटा, यानी कि 10 कैन नीचे की ओर हो गया इन अ बुलिश जोन जो आगे ग्रीन कलर के क्लाउड के अंदर है। तो ये हो गया बेरिश सिग्नल इन अ बुलिश जोन। ओके, लेट्स मूव अहेड। ओके, लाल कलर का क्लाउड बन गया है। इतनी पावरफुल ओपनिंग के बाद देखिए लाल कलर का क्लाउड बना और प्राइस कंसोलिडेशन मोड में आ चुकी है। क्यों? अब बहुत जाहिर सी बात है, पूरे एक दिन का मूव एक ही मिनट के अंदर दे दिया तो करेक्शन तो होगा। अब हमें ये देखना है चल रहे हैं मार्केट के अंदर कि ये प्राइस नीचे कहाँ तक आ सकती है। तो ये हमारा हाई है, तो ये जहाँ पे हमने ड्रॉ की है हॉरिजॉन्टल लाइन, वहां से लेके हम यहाँ पे स्विंग लो क्या था, तो स्विंग लो, नजदीकी स्विंग लो ये दिख रहा है मुझे, तो यहाँ पे मैं चले जाता हूँ। और ये 61%, तो हम यहाँ पे चलेंगे जहां पर सप्लाई जोन आने वाला है, मतलब जहां पर से बाइंग शुरू होगी वो ये वाला लेवल है। 50% से 61% के बीच में, 61.80। ये फीबो लेवल्स हैं और मैं फीबो लेवल्स का इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि मैं प्रकृति का प्रेमी हूँ। आई एम अ नेचर लवर और मुझे नेचर के रूल्स के ऊपर काफी विश्वास है। तो इसीलिए मैं रिट्रेसमेंट्स के लिए और टारगेट सेटिंग के लिए बहुत बार आप देखेंगे मैं फिबोनाची के रूल्स का प्रयोग करता हूँ। ये हमारा स्विंग लो था और अब ये स्विंग हाई है, तो नीचे की ओर हम कहाँ तक प्राइस को नीचे आते देख सकते हैं वो हम प्लॉट कर चुके हैं। और अब प्राइस ऊपर अगर जाए तो कहाँ तक जा सकती है, कहाँ से सप्लाई आएगा, कहाँ से बाइंग आएगी, ये इसके जोन हमने अभी बनाए हैं। तो ये है सप्लाई जोन जहां पर सेलिंग होगी और नीचे का जो है वो बाइंग जोन है। मेरे ख्याल में मैंने कुछ अलग बोला था पहले, तो अब मैं करेक्ट कर रहा हूं अगर पहले गलत बोला था तो। ये बाइंग जोन है, ठीक है, यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में डिमांड जोन।
यहाँ पर हमें चौकन्ना रहना है, इसके बीच में ट्रेडिंग बिल्कुल हो सकती है। और ये वाले जोन में जब प्राइस एंटर कर जाएगी और यहाँ से, तो हमें ये समझना है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट की काफी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अब एक और चीज, हम हमेशा जोन में इन द फेवर ऑफ ट्रेंड सब हम लोग काम करते हैं। यानी यहाँ पर ट्रेंड ऊपर की तरफ है तो यहाँ पर लगभग आपका रुझान ऊपर की तरफ होना चाहिए। इन बिटवीन अगर यहाँ पे आपको गैप्स दिख जाएं तो छोटे मोटे ट्रेड सदर्न डायरेक्शन में ले सकते हो, लेकिन बहुत बड़े ट्रेंड नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर निफ्टी में आपको दिखाना पड़ता है कि ऊपर और नीचे कैसे ट्रेड लिए जाए, इसलिए मैं दोनों तरफ के ट्रेड्स करता हूँ। बट आइडियली इन अ मार्केट विच इज बुलिश, you should only and only take bullish trades, not short side trades. Okay, so now moving on, आगे क्या हुआ, प्राइस वापस ऊपर जाने लग गई। इसका मतलब यह है प्राइस लगभग ऐसा जब होता है तो प्राइस चॉपीनेस दिखाती है और ट्रायंगल्स या फ्लैट सरफेसेस में काम करती है। मतलब आप देखिए यहाँ से यहाँ आई, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ जाएगी, ऐसा एक पॉसिबिलिटी होती है। या एक्सपेंडिंग ट्रायंगल होगा या कॉन्ट्रैक्टिंग या फ्लैट ट्रायंगल होगा। तो अभी मैंने जो बनाया था वो फ्लैट ट्रायंगल था। क्या होता है इसमें देखते हैं। हमने जो लाइन ड्रॉ की है, प्राइस उसके पास पहुंच गई है वापस, और अगर उससे नीचे आने लग जाए इसका मतलब गड़बड़ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ डबल टॉप बना है छोटे से दायरे में 1 मिनट के कैंडल में, और ये नीचे आ रही है। अब ये नीचे आ रही है और हमें जोन हमारा सप्लाई का काफी, डिमांड का जोन काफी नीचे है। तो यहाँ पर अगर हमें मौका मिले तो हम ट्रेड करेंगे। लाल कलर का क्लाउड इचिमुकु का हो चुका है और अब प्राइस वापस एक दायरे में घूम रही है। तो यहाँ पर एक जो लो है उसको थोड़ा सा मार्किंग कर लेते हैं। ओके, यहीं से प्राइस रिट्रेस भी हो रही है। ओके, यहाँ पर हम अब एक मौका, हमें जो चाहिए था वो मिल गया है हमें। यहाँ पर हम शॉर्ट क्रिएट करेंगे ये वाली जगह पे। इसका जो है स्टॉप लॉस ऊपर होगा 12 पॉइंट क्लाउड के ऊपर, और हमारा जो 1:1.40 का यहाँ पे दायरा होगा। बहुत छोटा सा ट्रेड है बट कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट भी तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। दूसरी बात यह है, नेवर ट्राई टू लुक एट कितने पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस कितने पॉइंट का हो सकता है वो देखना है पहले, क्योंकि लॉस के हिसाब से आपका 1:1.40 होगा। वन नंबर टू, ये आप सिचुएशन चार्ट की क्या है उसके हिसाब से आप प्रॉफिट और लॉस तय करते हो, नॉट कि मेरे को 60 पॉइंट का प्रॉफिट चाहिए इसलिए मैं इस ट्रेड में जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है कभी। हम अब एंटर हो चुके हैं तो हम थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा देते हैं। ओके, तो हमें पैसे मिल चुके हैं, 17.85 का प्रॉफिट हो चुका है। अब देखते हैं क्या हुआ आगे। ऑलराइट, यहाँ पर क्या हुआ, 200 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज के नीचे प्राइस गई, उसके बाद में वहाँ टेनकेन गए, लेकिन किजुन भाई साहब जो है उसके ऊपर ही जाने, नीचे नहीं जा रहे थे। फिर यहाँ पर गोल्डन क्रॉस हुआ इन अ बेरिश जोन और प्राइस ऊपर भागने लग गई है। तो अब मैं ये डंडी को यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ एंड लेट्स सी प्राइस कहाँ जा सकती है। देखिए यहाँ पे ना ये सारे फेक मूव्स हैं, ये सारे के सारे फेक मूव्स हैं, इनमें किसी में भी ट्रेड नहीं करना चाहिए ये, क्योंकि एक तो प्राइस जो है ये बहुत देर तक यहाँ से नीचे से अपमूव हुआ और प्राइस बहुत देर तक ये वाले लेवल के नीचे थी, चिको आपका ये वाला। अब देखिए यहाँ पे बहुत सॉलिड ये रेजिस्टेंस जोन भी है। दूसरी चीज ये है, यहाँ पे आपका ये फ्लैट हुआ था। तीसरा, यहाँ पे ये सब एडवांस कोर्स के रूल्स में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इमीडिएटली डू नॉट बी इन हरी टू एंटर इनटू द ट्रेड। आपको समझना ये है कि लॉन्ग टर्म ट्रेड क्या है। देखिए क्या है, ये एक फ्लैट है, जब तक इसके ऊपर प्राइस नहीं जाएगी कोई नया मूव नहीं बनेगा, और अब जब तक प्राइस इसके नीचे नहीं जाएगी हम लोग कोई नया फ्रेश मूव नहीं लेंगे। ये वाला हमें पता था कि प्राइस जो है इसके करीब आ सकती है, और यहाँ पे मौका था 1:1.4 के हिसाब से, इसलिए हम यहाँ पे एंटर हुए थे। जब तक प्राइस इसके ऊपर नहीं जाती है आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा। तो डू नॉट बी इन हरी टू गेट इन टू ट्रेड्स। बहुत सारे लोग ऐसे जगह ट्रेड्स लेते हैं जो कि बिल्कुल अननेसेसरी ट्रेड है। इचिमुकु ट्रेंडिंग मास्टर, ट्रेंडिंग सिस्टम का बादशाह है। देखिए हमने जो डंडी ड्रॉ की थी वहीं पे वापस सपोर्ट लिया प्राइस ने, और प्राइस दूसरी बार, तीसरी बार, कितनी बार प्राइस ने यहाँ सपोर्ट लिया और नीचे नहीं जा पाई, 1 2 3,
3 टाइम्स, 3 टाइम्स। और यहाँ पे हमने पहले बनाया था 4 टाइम। दिन खत्म हो गया। बहुत ही निराशाजनक दिन था। पहली कैंडल खुली इतनी ज्यादा बड़ी और उसके बाद बिल्कुल फ्लैट, कोई भी प्रकार का कोई ट्रेड पॉसिबल नहीं था। -1 जो हमने किया उसमें हमें प्रॉफिट मिला। तो मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि 5 या 6 ट्रेडिंग सेशन में एक ट्रेडिंग सेशन ऐसा होगा जिसमें ऐसे लंबे चौड़े फ्लैट्स बनेंगे। और ये फ्लैट कैसे बनते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन जोन के लिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ। जब प्राइस रिट्रेस हो जाए तो वहां पे टॉप पे एक लाइन ड्रॉ करिए एंड लेट इट रिट्रेस। उसके पहले आप डिमांड और सप्लाई जोन अपने हिसाब से बना लीजिए ताकि आपको पता चल जाएगा। और फिर वहां से सपोर्ट लेके जब ऊपर चली जाए और वही वाली आपकी जो आपने पहले डंडी ड्रॉ की थी वहां से रिट्रेस होने लग जाए तो इन ऑल प्रोबेबिलिटीज ये प्राइस एक दायरे में घूमेगी। तो आज का पूरा सेशन जो था वो इसी के ऊपर था। दूसरा, कल आप देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। अब ये हो गया आपका कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे आपकी प्राइस जो है वो यही दायरे में घूम रही है और यहाँ पे स्क्वीज आ रहा है। तो इस स्क्वीज से क्या होता है, स्क्वीज से होता ये है कि ये प्राइस जो है यहाँ वहां जाके टक ऊपर चली जाएगी, क्योंकि ये प्राइस ऊपर से नीचे आई थी। इसमें 2-3 चीजें हैं। 61% वाला जो है वहां पर अभी तक प्राइस आई नहीं है, जो कि आइडियली आनी चाहिए। अगर यहाँ नहीं आती है तो कोई बात नहीं, 30%, 38% से भी ऊपर जा सकती है। बट एंट्री कहाँ होगी, 18,641 के ऊपर ही, उसके पहले नहीं, टू गेट इनटू द राइट ट्रेड। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज का सेशन यही खत्म होता है। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।